Hello, today we are going to discuss about mechanism of opening and closing of stomata. जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने स्टोमेटा के ऊपर डिस्कशन किया था। उसमें टाइप ऑफ स्टोमेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा एंड डेली पीरियोडिसिटी ऑफ स्टोमेटा का डिस्कशन था। तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा स्टोमेटा। देखिए, जो एरियल पार्ट होते हैं प्लांट के, उस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रीन पार्ट होते हैं, एरियल ग्रीन पार्ट होते हैं, उस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टोमेटा होते हैं। उन्हें हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन फॉर्म में भी होते हैं और क्लोज फॉर्म में भी होते हैं। डे टाइम में वो ओपन फॉर्म में होते हैं और नाइट टाइम में जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं रहता तो वो क्लोज फॉर्म में होते हैं। तो जो स्टोमेटा का डोर होता है वो कैसे ओपन होता है, कब क्लोज होता है, वो मैकेनिज्म हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें मैंने दो थियरीज को मेंशन किया है। एक वान मोहल का थियरी है और एक लेविट का थियरी है। तो चलिए डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। When guard cell of open stomata are always remaining turgid condition and while those closed remaining flaccid condition। यहाँ कहने का मतलब इसका ये है कि जो गार्ड सेल होता है, गार्ड से ही पता चल रहा है कि पूरे स्टोमेटा को गार्ड करता है, रेगुलेशन में रेगुलेट करता है उसको। तो जब ये गार्ड सेल, ये जो है किडनी सेल डिस्ट्रक्शन, ये जो गार्ड सेल होता है जब ये टर्जिड फॉर्म में होता है तो स्टोमेटा लाइक दिस, इस तरह ओपन रहता है। और जब ये फ्लैसिड फॉर्म में होता है तो स्टोमेटा जो होता है वो इस तरह क्लोज्ड फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, जब वाटर रहते हैं वो इंटर कर जाते हैं तो सेल जो होती है इस तरह से फूल जाती हैं और जो पोर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और जब फ्लैसिड कंडीशन में आता है तो जो वाटर इंटर हुआ रहता है वो आउटसाइड एग्जिस्ट हो जाता है और जो सेल होंगी वो पिचक जाएंगी और स्टोमेटा इस तरह से क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन और गैसेस एक्सचेंजेस दोनों होते हैं। ट्रांसपीरेशन में वाटर जो होता है वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है और गैसेस एक्सचेंजेस में CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। मतलब कि प्लांट हमको O2 देते हैं ऑक्सीजन, और CO2 की रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है। तो ये ओपन टाइप स्टोमेटा है, ये क्लोज टाइप स्टोमेटा है। यहाँ पे ये जो पोर है कम्प्लीटली ओपन है, यहाँ पे थोड़ा पिचका हुआ है। ये जो पोर है ना, इसको स्टोमेटल पोर कहेंगे। ये गार्ड सेल है, ये न्यूक्लियस है, इनर थिक वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। और जो पोर होते हैं, स्टोमेटल पोर होते हैं, वो सनलाइट में ही खुलते हैं तो गैसेस एक्सचेंजेस एंड ट्रांसपीरेशन भी होता है। और ये आउटर थिन वॉल है। Different theories were proposed by various physiologists to explain the reason of change in turgidity and turgor pressure of guard cell। अलग अलग थियरीज जो हैं अलग अलग फिजियोलॉजिस्ट के थ्रू दी गई है कि जो गार्ड सेल होता है उसकी जो टर्जिटी होती है कब चेंज होती है, कब फ्लैसिड कंडीशन में आ जाता है, और उसका जो टर्गर प्रेशर होता है कब वो हाई होता है, कब वो लो होता है। वो फिजियोलॉजिस्ट ने, अलग अलग फिजियोलॉजिस्ट ने उसको एक्सप्लेन किया है। ये जो फर्स्ट थियरी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो थियरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल। गार्ड सेल में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए है। ये थियरी वान मोहल ने 1856 में दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम, during the daytime the chloroplast of guard cell photosynthesis in light resulting in the formation of carbohydrate। जब सनराइज होते हैं, जो लाइट इंटेंसिटी
इंक्रीज होती है दिन में, तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं गार्ड सेल के, वो फोटोसिंथेसिस, लाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं और रिजल्ट क्या होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं एंड इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल, जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑस्मोटिक गार्ड सेल के जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं उनको इंक्रीज करते हैं, ड्यू टू विच वाटर इंटर इनटू द गार्ड सेल। अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है तो जो वाटर होते हैं वो गार्ड सेल में इंटर करते हैं, इस तरह इंटर करेंगे। जब इंटर करेंगे तो क्या होगा, जो सेल होंगी वो फूल जाएंगी, इस तरह हो जाएंगी, ड्यू टू विच वाटर इंटर इनटू गार्ड सेल फ्रॉम द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो इंटर हो रहा है वाटर, वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू इंटर हो रहा है फ्रॉम सराउंडिंग सेल, गार्ड सेल बिकम टर्जिड, और जो गार्ड सेल होंगे वो टर्जिड हो जाएंगे और पोर जो होंगी इस तरह से स्वेल हो जाएंगी, तो जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। फिर क्या होगा, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। फिर जब लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी, मीन्स जब शाम होने लगेगा और जब रात हो जाएगी, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल बिकम जीरो। ये ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर जब जीरो हो जाएंगे तो जो सेल है वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सेल फ्लैसिड कंडीशन में होगा, और जो वाटर यहाँ पे टर्जिड कंडीशन में जो वाटर इंटर किए थे सेल के अंदर, वो वाटर आउटसाइड चले जाएंगे और जो स्टोमेटा है वो पिचक जाएगा, मतलब कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। डे टाइम में लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा, वाटर जो है गार्ड सेल में इंटर करेगा, फिर जो गार्ड सेल है वो टर्जिड फॉर्म में आ जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। और नाइट टाइम में जब टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों जीरो हो जाएंगे और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, तो जो सेल होंगे वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएंगे, वाटर बाहर चले जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद भी गैसेस एक्सचेंजेस होते रहती हैं, लेकिन उनकी अमाउंट बहुत कम होती है और ट्रांसपीरेशन कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। ड्रॉबैक देख लेते हैं। वान मोहल की जो थियरी थी उसमें कुछ ड्रॉबैक थे, तो यहाँ पे 2 ड्रॉबैक मैंने मेंशन किया है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल परफॉर्म इनसफिशिएंट फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट ये है। और सेकंड क्या है, सम प्लांट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल अनेबल टू फोटोसिंथेसिस, मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीटली नहीं हो पाता। इन दैट कंडीशन हाउ कैन इट इज पॉसिबल। ये दोनों उनके जो थियरी है, वान मोहल की थियरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल, उसके ड्रॉबैक है। यहाँ पे समरी है, समरी मेरा थोड़ा जिगजैग फॉर्म में बन गया है, तो आप इसको चाहे तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखा सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे, फिर यहाँ पे राइट करके ऐसे ऐसे। तो पहले क्या होंगे, लाइट रहेगी, फोटोसिंथेसिस बाय गार्ड सेल, जो गार्ड सेल होगा उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होंगे। फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बो, वहाँ पे बताया गया कार्बोहाइड्रेट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ शुगर, शुगर फॉर्म होगा। फिर इन सेल्स आपकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगी, फिर इंडोऑस्मोसिस होगा, फिर वाटर जो है मेसोफिल के थ्रू इंटर करेंगे और जो गार्ड सेल की टर्जिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। फिर नाइट टाइम में जो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर है वो ज़ीरो हो जाएंगे और जो वाटर है वो आउटसाइड हो जाएंगे गार्ड सेल से और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट थियरी है थियरी ऑफ पोटेशियम आयन, थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट, लेविट थियरी भी हम इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्या है, कहा जाता है, क्योंकि ये जो थियरी है, थियरी ऑफ पोटेशियम एंड थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट, ये थियरी लेविट ने 1974 में दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, this theory, opening and closing of stomata depend upon the entry and exit of
पोटेशियम एंड इन द गार्ड सेल। लेविट ने बताया कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो डिपेंड करता है एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ पोटेशियम आयन इन गार्ड सेल। मतलब अगर इंटर कर रहा है पोटेशियम आयन तो गार्ड सेल जो होंगे, गार्ड सेल में इंटर कर रहा है तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, एग्जिस्ट कर रहा है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मैलिक एसिड का फॉर्मूला है CH2 इन ब्रैकेट COOH का ट्वाइस। ये जो एरो लगा है ये रिवर्सिबल है, दोनों साइड से एरो है तो मतलब ये रिवर्सिबल है। डे टाइम में CH2 COO- का ट्वाइस प्लस 2H2O प्लस हाइड्रोजन आयन बन रहा है और मैलिट आयन बन रहे हैं। फिर डे टाइम में ये बन गया मैलिट आयन और हाइड्रोजन आयन, और ये जो प्रोसेस रिवर्स होगा तो वापस से मैलिक एसिड बन जाएगी। सेम यहाँ हाइड्रोजन आयन रिवर्सिबल है, पोटेशियम आयन फिर एग्जिस्ट होंगे और स्टोमेटा जो होगा क्लोज हो जाएगा। ड्यूरिंग डे एग्जिस्ट ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम द मेसोफिल सेल, potassium ion react with malate ion from potassium malate, which increase the osmotic pressure of the guard cell, increase water diffuse mesophyll cell to guard cell, and guard cell become turgid, result in opening of stomata। मीन्स कि जब ये पोटेशियम आयन इंटर करता है गार्ड सेल में तो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है और जो गार्ड सेल होते हैं वो टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा जो होता है वो ओपन हो जाता है। फिर नाइट टाइम में ये जो कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसका उल्टा होगा और वापस से वही कंडीशन आ जाएगी। ड्यूरिंग नाइट जस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस, वही रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, दस डिक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर रिजल्टिंग स्टोमेटा क्लोज। जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो जो गार्ड सेल होंगे वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएंगे और स्टोमेटा जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। देखिए जो ये डायग्राम है स्टोमेटा का, ये डाइकार्ड का डायग्राम है और मोनोकार्ड का जो डायग्राम होता है स्टोमेटा का वो डम्बल शेप्ड होगा। मीन्स डमरू जैसा होता है उनके जैसा होगा, इस तरह से डम्बल शेप्ड होगा। तो मैकेनिज्म हो गया, मैकेनिज्म में टू थियरीज हम लोग पढ़े। थियरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल वान मोहल के थ्रू दिया गया था और सेकंड है थियरी ऑफ पोटेशियम आयन, थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट लेविट के थ्रू दिया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।